दोस्तों, चाहे आपके फोन्स हो, लैपटॉप्स हो या माइक्रोवेव अवन ही क्यों ना हो, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स लगी हुई है। गाड़ियों से लेकर हाईटेक वेपन सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी बन चुकी इन चिप्स को ज़्यादातर ताइवान और चीन में ही मैन्युफैक्चर किया जाता रहा है। लेकिन हाल ही में चीन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 12 अक्टूबर के दिन अमेरिका ने फाइनली चीन के साथ अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी शेयर करने से रोक लगा दी है। और जहां ऐसा लग रहा था कि चीन 2030 तक दुनिया के 25% सेमीकंडक्टर्स बना रहा होगा, वहीं अब भारत के लिए कुछ नए दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। क्या यह पूरा मामला और कैसे भारत को इससे फायदा होगा, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इससे पहले कि अमेरिका के बैन को समझने की कोशिश करते हैं। यूं तो हम ये देखते हैं कि चीन और ताइवान ज्यादातर दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, लेकिन इन चिप्स को डिजाइन अमेरिका में ही किया जाता है। चीन और ताइवान तो बस फैक्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन्हें डिजाइन करने से लेकर इम्प्रूव करने का सारा काम अमेरिका में होता है। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वो वेपन सिस्टम को भी ज्यादा एफिशिएंट बना रही है। और यहीं पर अमेरिका को चीन से डर लगने लगा है। चीन और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर चलता आ रहा ट्रस्ट का इश्यू हमेशा से ही बड़ा था। अमेरिकन सरकार ने पहले भी चीन की मिलिट्री पर कई तरह के एलिगेशंस लगाए हैं। अमेरिकी सरकार के मुताबिक चीन ने उनके सिस्टम को हैक करके F-35 फाइटर जेट का डेटा चुरा लिया था, और फिर इसी चुराए हुए डेटा से उन्होंने अपना जेट 31 जेट तैयार किया। इसके अलावा समय समय पर उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के एनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश की है। और यही वजह थी कि 2015 में ओबामा ने इंटेल कंपनी को चीन की मिलिट्री को होने वाली हाई एंड जायोन चिप्स की सेल से रोक लिया था। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन चीन ने फिर कुछ ऐसी फेक कंपनी स्टैब्लिश कर दी जिनका लिंक मिलिट्री से नहीं था, और ये टेक्नोलॉजी आखिरकार उनकी मिलिट्री के हाथ भी पड़ गई। लेकिन इस बार अमेरिका ने यह गलती नहीं की है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि चीन की किसी भी कंपनी और चीन में काम करने वाली किसी भी अमेरिकन कंपनी को एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी नहीं बेची जाएगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर टेस्ला को किसी अमेरिकन कंपनी से कोई एडवांस सेमीकंडक्टर चिप भी खरीदनी है तो वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो चीन में भी ऑपरेट करते हैं। ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से कंपनीज अब चीन को छोड़कर दूसरे देशों का रुख करना चाहती हैं, क्योंकि चीन में होने का मतलब है खुद को अब इस टेक्नोलॉजी से दूर रखना। अब सवाल यह है कि क्या चीन खुद ये चिप्स नहीं बना सकता। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल है कि अमेरिका ने एडवांस्ड एआई चिप्स को चीन भेजने से रोका है, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। अगर चीन को इन्हें बनाना है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन या EDA नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जो इन चिप्स का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। लेकिन अमेरिका ने इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को भी चीन तक एक्सपोर्ट करने की रोक लगा दी है, यानी अब ये भी चीन के पास नहीं है। इसके अलावा इन चिप्स को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चीन को चाहिए होंगे वो भी अमेरिका उन्हें नहीं भेजेगा, जिसका मतलब है कि अगर चीन को खुद सभी कुछ फिगर आउट करना है और जीरो लेवल से सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत करनी है, तो इस पूरी रिसर्च में ही उन्हें 10 से 15 साल का वक्त लग जाएगा, और इस बीच दुनिया और भी आगे निकल जाएगी। खैर, अमेरिका और चीन के बीच में ये तकरार कहाँ तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम आते हैं भारत पर। ये 10 से 15 साल जब चीन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा होगा, तब इन अमेरिकन कंपनीज के लिए अगला स्टॉप नेचुरली भारत ही होने वाला है। एप्पल की चिप्स बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी ने तो 2 महीने पहले भारत में आने का ऐलान कर दिया था। उनके चेयरमैन ने भी कहा था कि भारत आने वाले समय में दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा रोल निभाएगा। फॉक्सकॉन तो इस बैन से पहले ही भारत आ गया था, क्योंकि चीन के लॉकडाउन लॉस के कारण उन्हें भी ये समझ आ गया था कि अगर वो एक ही देश पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए निर्भर रहेंगे तो किसी बुरी सिचुएशन में उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इधर भारत सरकार भी अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही सीरियसली ले रही है, और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को 76,000 करोड़ का इंसेंटिव देंगे। वेदांता और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर ने तो गुजरात में 1.6 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर बनाने की बात भी कही है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने भी सिंगापुर के IGSS ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है, और इजरायली ग्रुप ISMC ने भी कर्नाटका सरकार के साथ एक MOU साइन करके भारत में अपने कदम रख दिए हैं। अगर आप सिर्फ पिछले 2 साल का ही ट्रेंड देखें तो एप्पल ने चीन को छोड़कर भारत में आईफोन बनाने शुरू कर दिए। निसान, Hyundai और रेनो ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करने की शुरुआत कर दी है। डेल अपने कंप्यूटर्स और सैमसंग अपने टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सब भारत में बनाने लगा है, और ये पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे भारत को कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाने वाला है।
अब आते हैं उन चीज़ों पर जिनका हमारी सरकार और बाकी अथॉरिटीज़ को ध्यान रखना है। अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इन्हें बनाना उतना आसान नहीं है जितना किसी आम प्रोडक्ट को बनाना होता है। इसके लिए इस तरह की फैक्ट्रीज लगानी होती हैं जहां थोड़ी भी धूल मिट्टी ना हो, एम्प्लॉयज भी कवर हो जाते हैं, बहुत सारा फ्रेश वाटर, 24 घंटे की बिजली भी इन फैक्ट्रीज को चाहिए होती है। अगर 1 सेकंड भी बिजली चली गई तो सारी चिप्स खराब हो सकती हैं और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो एक परेशानी होगी कि किस तरह इन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब गुजरात में ही बन रहे धौलेरा सिटी को ही ले लीजिए। ये एक स्मार्ट सिटी मॉडल है जहाँ आने वाले समय में कंपनीज खुद को एक अच्छी पोजीशन में पा सकती हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में अभी काफी वक्त है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन कंपनीज को ये सूटेबल एनवायरनमेंट भारत में मिल पाता है या नहीं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत की सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पर चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है, जिस वजह से भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा चिप असेंबली और पैकेज फैसिलिटीज की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज पर फोकस कर हम अपने लोगों को जॉब्स तो देंगे ही, पर साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी ये सलाह दी है कि भारत को चीन की तरह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम ना बढ़ाकर अपने सॉफ्टवेयर और डिजाइन इंजीनियर्स को बेहतर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वो भारत में भी एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन कर सके। ये एडवाइस भी एक बहुत जरूरी एडवाइस है, क्योंकि अगर भारत में एडवांस चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी हो जाती है तो हमें फिर भी मिलिट्री में इन्हें इस्तेमाल करने के लिए यूएस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर पेच अड़ सकता है। ये सच है कि इस वक्त भारत यूएस का डिफेंस अलाई है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत की सेना उसके बराबर हो जाए। वो हमेशा ही हमें अपने से थोड़ा सा कम एडवांस देखना चाहेंगे, और कोई दूसरा देश भी होता तो वो भी ऐसा ही चाहता। जैसे कि उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी, बेटर जेट्स या मिसाइल्स आएंगे तो वो सीधा ही भारत को नहीं भेज देंगे, बल्कि कई सालों तक वेट करेंगे जब तक उनके पास उससे बेहतर कुछ ना आ जाए, और इसके बाद ही वो उन्हें बेचने के लिए राजी होंगे। और सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ भी खेल वैसा ही है। जो एआई ड्रोन्स आज इजराइल के लिए जाकर बिना किसी आदमी की मदद के टारगेट्स को तबाह करके आते हैं, यही आने वाले वक्त में मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर है। आने वाले समय में आपकी स्ट्रेंथ इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपके पास कितने सैनिक हैं, बल्कि रोबोट्स और ड्रोन सैनिक की जगह ले लेंगे। और इतने सारे ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए उतने ही लोग रखना भी कोई स्मार्ट चॉइस नहीं है, जिस वजह से आपको एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स और इस तरह की और भी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। हाँ, पर ये जरूर सच है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए एक अच्छा कदम है। बस हमें ख्याल इस बात का रखना है कि हम यहीं पर ना रुक जाएं और जल्दी भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। आपको भारत और चीन के बीच चल रही सेमीकंडक्टर वॉर में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? हमें कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।